औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा आपकी एक्सरसाइज में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा टर्म्स टू नो हैं, और वो भी आप जानते हैं कि टर्म्स टू नो भी जो है वो आपके एग्जाम्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपने चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको ये एक्सप्लेन करती जाती हूँ ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करने के टाइम पे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जब भी आपसे डिफ्रेंशिएट के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने इसी तरह दोनों डेफिनेशंस के दरमियान में मार्जिन लाइन लगाकर तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है। एक तो इससे इसके एग्जामिनर के ऊपर भी अच्छा इफेक्ट होगा, और वैसे भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उनको इसी तरह से अटैम्प्ट किया जाता है। ब्रीदिंग The term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies. Breathing एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जानवर या जानवर अपने जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, क्या करते हैं, एयर को लेकर जाते हैं ताकि वो क्या करें, टू गेट ऑक्सीजन, उससे ऑक्सीजन हासिल करें फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर, और फिर हवा को बाहर निकालते हैं फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल कर सकें। नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन food are broken down by oxidation and reduction reaction and the energy is transformed into ATP. सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपने फूड खाया हो, आपको पता है कि आपका फूड जो है दैट comprises of or that consist of the organic materials, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो इसलिए आप जो फूड यूज़ करते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या होता है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जब उस फूड की होती है एट अ टाइम, तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं, और जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है, जिसको आप अपनी बॉडी के डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क जो है वो करने के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू एल्वेलाई। ये मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले आपका आ जाता है नेजल कैविटी, फिर उसके बाद फेरेंक्स, फिर उसके बाद लेरेंक्स, फिर एल्वियोलस, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, और लास्ट पे फिर ट्रेकिया आता है, ठीक है। तो ये आपका जो था आंसर नंबर 2 था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टोमेटा डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसल। स्टोमेटा जो हैं ये क्या होते हैं? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स एंड यंग स्टेम्स। बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जो कि एपिडर्मिस, जो लीव्स की एपिडर्मिस है या यंग स्टेम्स की एपिडर्मिस है, उसके अंदर मौजूद होते हैं। लेंटिसल्स आर आल्सो टाइनी पोर्स। लेंटिसल्स भी बहुत ही छोटे सुराख है इन द बाक ऑफ वुडी स्टेम। इनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर ये वुडी स्टेम्स के अंदर पाए जाएंगे तो ये लेंटिसल्स कहलाते हैं, वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स के अंदर। और अगर ये यंग प्लांट्स और लीव्स के अंदर, यंग स्टेम्स और लीव्स के अंदर पाए जाएंगे तो दीज आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 3 जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। नेक्स्ट हम अपनी टर्म्स टू नो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली हमारी टर्म है डिफाइन एल्वियोलर डक्ट्स। The bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrow. The bronchioles and as the fine tubules called the alveolar ducts. जब bronchioles मज़ीद डिवाइड करती हैं तो वो अपना क्या करती हैं, कार्टिलेज, अपना जो उनके अंदर कार्टिलेजिनस मटेरियल होता है वो रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। और क्यों रिड्यूस होता है? जैसे वो बहुत ज़्यादा बारीक होती चली जाती हैं। ये जो ब्रोंक्यूल्स बारीक होके फाइन ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज द एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन एल्वियोलस। ईच एल्वियोलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स. इट इज बाउंड
बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। एल्वियोलस जो है ये क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से कवर किया गया हुआ है और इसके बाहर एक नेटवर्क है कैपिलरीज का। नेक्स्ट आपका जो है टॉप क्वेश्चन उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एस्मा। एस्मा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज इसके अंदर होता है। ठीक है, एस्मा क्या है, एक एलर्जी की फॉर्म है जिसके अंदर ब्रोंकाइज जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और क्या होता है ब्रोंकाइज के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से एयर के गुजरने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ब्रीदिंग। द टर्म ब्रीदिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक air in their bodies and get out from and get oxygen from it and given out the air for getting rid of carbon dioxide। ये मैंने आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफाइन ब्रोंक्यूल्स। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स। ब्रोंकाई जो हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं लंग्स के अंदर जाके, उस वक्त तक डिवाइड करती हैं जब तक ये अपना कार्टिलेजनस मटेरियल लूज नहीं कर देती, और जब ये लूज कर देती हैं तो ये सेवरल ट्यूब्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, देन दे आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। डिफाइन ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है, एक इन्फ्लेमेशन है ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन द ट्यूब्स। इसमें क्या होता है कि अगर आपके ट्यूब्स ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती है म्यूकस की, उस सूरत में क्या होता है कि आपकी ट्यूब्स जो हैं वो स्वेल कर जाती हैं और ट्यूबुलर वॉल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं जिसकी वजह से एयर जो होती है प्रॉपरली उनमें से पास नहीं कर पाती। ऐसी सूरत में जो डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ डिफाइन ब्रोंकस। On entering the chest cavity, the trachea divides into two smaller tubes called bronchi. जैसे ही चेस्ट कैविटी के अंदर ट्रेकिया डिवाइड होकर एंटर करती है वो दो स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, दैट आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई। सिंगुलर होगा तो उसको ब्रोंकस पढ़ा जाएगा, इसलिए प्लूरल पढ़ा जाएगा तो फिर हम उसको ब्रोंकाई कहेंगे। ठीक है, द ब्रोंकाई ऑल्सो हैव कार्टिलेजनस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। और जो ब्रोंकाई होती हैं इनके अंदर भी कार्टिलेजनस प्लेट्स होती हैं उनकी वॉल्स के दरमियान। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स। हर ब्रोंकस जो है वो लंग्स के अंदर एंटर करती है और वहाँ पर जाकर क्या करती है, इट्स साइड्स एंड डिवाइड्स इनटू स्मॉल ब्रांचेस, और वहाँ पर जाकर वो क्या करती है, स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। डिफाइन डायफ्राम। द मस्कुलर थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक ऐसा थिक मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है ये जिसको डायफ्राम कहा जाता है, जो कि इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स, जो कि लंग्स के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेओलाई। एम्फीसीमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी एल्वेओलाई की जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इट रिजल्ट्स इन लार्ज सैक्स बट लेस सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि सैक्स जो होते हैं उस सूरत में उनका साइज जो होता है वो लार्जर होता जाता है, स्वेलअप होते जाते हैं, लेकिन उस सूरत में क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है और बज़ाहिर तो सैक्स हैं उनका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन स्वेलिंग रहती है अंदर जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं प्रोवाइड होता, वो कम हो जाता है। डिफाइन एक्सहेलेशन। आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, गैसियस एक्सचेंज के बाद लंग्स में द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट। जो हवा आपकी इम्प्योर होती है उसको बाहर निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। इस सूरत में क्या होता है कि आपके रिब के मसल्स जो होते हैं दैट the muscles are going to be relaxed, bringing the rib back into their original position। और आपकी जो ribs होती हैं they are bringing back to the
ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन गैसियस एक्सचेंज। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। डिफाइन इनहेलेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब आप सांस ले रहे होते हैं, द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, आपके रिब के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड रिब्स आर रेज्ड, और इस तरह से आपकी रिब्स जो होती हैं वो ऊंची हो जाती हैं, रेज कर जाती हैं। एट द सेम टाइम, सेम उसी वक्त, द डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, आपका लंग्स के नीचे एरिया मौजूद है डोम शेप जिसको कहा जाता है, डायफ्राम वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो भी लोड हो जाता है, अंदर की तरफ वो चला जाता है। दीज मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी, और इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, आपकी जो सीने की जगह है, उसका एरिया बढ़ जाता है, यानी कि आपका सीना चौड़ा हो जाता है उस टाइम पे, विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द लंग। तो इस तरह से लंग्स पे प्रेशर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप अपने लंग्स के अंदर एयर को फिलअप कर रहे होते हैं। प्रेशर आप उस चीज़ पे अप्लाई करते हैं जिसमें से आपने हवा को पुश करके बाहर निकालना हो। तो यहाँ पर क्योंकि आप एयर के साथ अपने लंग्स को फिल कर रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर जो होता है दैट इज रिड्यूस्ड। डिफाइन लेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ स्मॉलर मस्कुलर पैसेज। फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है, मसल्स का बना हुआ रास्ता है जो कि कॉमन होता है फॉर द फूड एंड एयर बोथ। इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग, ये बढ़ता है आगे एक ओपनिंग की तरफ जिसको एसोफेगस कहा जाता है, एंड द लेरिंग्स, और लेरिंग्स कहा जाता है। एसोफेगस तो होगी ना जिसमें से आपकी खुराक वाली नाली है, उसमें से आपकी खुराक गुजर के आपके मैदे तक पहुंचती है, ठीक है। और लेरिंग्स बिल्कुल उसके साथ होती है जो कि आपकी फेरिंग्स से आगे एक्सटेंड करती है। द एयर गोज फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स, और हवा जब आपके फेरिंग्स में जाती है तो वो फेरिंग्स से होती हुई लेरिंग्स में चली जाती है। नेक्स्ट question is define lenticels. There are certain pores in the layer of bark. जो वुडी स्टेम्स की छाल होती है, उनकी छाल के अंदर एक सर्टन लेयर होती है पोर्स की। दीज आर कॉल्ड एज लेंटिसल्स, इसको लेंटिसल्स कहा जाता है। लेंटिसल्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं एयर स्पेसिस को थ्रू दैम, अपने अंदर से पास करने की, मतलब इनका क्या काम है कि ये क्या करते हैं, एयर को अपने अंदर से पास करते हैं। डिफाइन नेजल कैविटी। आपका नाक जो है इसके अंदर आपकी नेजल कैविटी इनक्लोज होती है। डिफाइन नॉस्ट्रल्स। नेजल कैविटी जाकर ओपन होती है आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स दैट आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रल्स, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि इनको नथने कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन निमोनिया। निमोनिया इज अ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अगर ये इफेक्ट दोनों लंग्स पर होता है देन दिस इज कॉल्ड एज द डबल निमोनिया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। इसका निमोनिया का जो मेन कॉज है दैट इज द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। डिफाइन ट्रेकिया। लेरिंग्स कंटिन्यूज टू ट्रेकिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब जो कि कहाँ पर लाई करती है, कहाँ पर मौजूद होती है, इन द फ्रंट ऑफ एसोफेगस। There are C-shaped cartilaginous rings in the walls of the trachea. ट्रेकिया की वॉल्स में C-shaped cartilaginous के बने हुए रिंग्स होते हैं जिनका फंक्शन क्या है कि ये जब ट्रेकिया के अंदर हवा मौजूद नहीं होती तो उसको कोलैप्स नहीं होने देते, ठीक है। डिफाइन वोकल कॉर्ड्स। 2 पेयर फाइब्रस बैंड्स के आपके साउंड बॉक्स वॉइस बॉक्स में मौजूद होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है, जो कि क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं अक्रॉस द लेरिंग्स, और इनके स्ट्रेच होने की वजह से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेशन के बाद क्या करते हैं, जब इनमें से हवा पास करती है तो ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपकी टर्म्स टू नोट शॉर्ट क्वेश्चंस का लेक्चर जो है वो आज यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। होप सो आप सब ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, और आपको जब आप ये लेसन लर्न करेंगे तो अंडरस्टैंड करने में भी आपको आसानी होगी। तब तक के लिए अपनी मैम, नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अपनी मैम आमना रऊफ को इजाज़त दीजिए। नए लेसन के साथ, नए चैप्टर के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।